बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस गर्मी के मौसम में बच्चे फ्रूटी जूस मांगते ही रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्रूटी जूस की रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से, सिर्फ 10 मिनट में। आप मैंगो फ्रूटी जूस बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में ख़ुद तैयार कर सकती हैं, सिर्फ 2 चीज़ों से, और पूरे 25 दिन तक स्टोर करके रख सकती हैं। और ये बाज़ार से मिलने वाले जूस से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि इसे हम खुद घर में तैयार कर रहे हैं। तो फ्रूटी जूस बनाने के लिए हमें एक कच्ची आम भी चाहिएगी और एक पका हुआ आम। तो देखिए, आम को मैंने छील लिया है और इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसकी गुठली निकाल दी है। इसी तरह से मैंने कच्ची आम को भी छील लिया है और इसकी गुठली निकाल दी है और इसे भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम आम को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। हम इसमें आम के पीसेस डाल देंगे और साथ ही कच्ची आम के पीसेस भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और ग्राइंड किया हुआ सारा जूस हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए आधा गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक सीक्रेट टिप भी हम आपको बताएंगे जिससे आप इस फ्रूटी जूस को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकती हैं। 1 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसे मुसलसल हिलाते जाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं। हमने इसे पूरे 10 मिनट तक इसको पकाना है और चम्मच मुसलसल इसमें हिलाते जाना है। तो देखिए, पकाते हुए हमें पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नींबू का जूस ये शामिल करेंगे, या फिर आप इसमें वाइट सिरका ये इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। यही इसका सीक्रेट है जिससे आप जूस को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकती हैं। तो नींबू का जूस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकती हैं कि ये किनारों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। तो देखिए, जूस हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे छानने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और छन्नी। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, जूस को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप देख सकती हैं ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा रह गया है और इसमें जो रेशे हैं वो भी इसी में मौजूद हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फिर अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, जूस को मैंने अच्छे से छान लिया है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इसको मैंने जग में डाल दिया है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमारा टेस्टी फ्रूटी जूस बनके तैयार हो गया है और कितना गाढ़ा बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है, क्योंकि इसे हमने घर में बनाया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।